Hello students, today we are going to start our unit second of physical chemistry, and the one of the topic of from this unit is magnetic property of the substance. Magnetic property means including डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, पैरा क्या होते हैं, फेरो क्या होते हैं, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे हम डिटेल से। डिटेल्स मीन्स सपोज इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है जब इन सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे रिएक्ट करता है, पैरे कैसे करता है, फेरो कैसे करता है। लाइक इन द सेम वे in three columns में the property of diamagnetic, we will study about the property of diamagnetic substance, paramagnetic substance and ferromagnetic substance। ये ferromagnetic का कॉलम इसलिए छोटा बनाया है कि पैरा और फेरो की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होती हैं, माइनर डिफरेंस होता है। देन वी विल डिस्कस इट। सपोज फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। फीबली मीन्स वीकली रिपेल्ड बाय ए मैग्नेट। जब इन सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स मैग्नेट में क्या होंगे, दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब इनको मैग्नेट के बीच में रखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाता है, तो वो सब्सटेंस उसको क्या करते हैं, वीकली, फीबली मीन्स वीकली, उसको क्या करेंगे, वीकली रिपेल करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस विच आर फीबली अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। सो अब तक अपन ने क्या पढ़ा है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेंगे, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। बट द न्यू वर्ड इज फीबली। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो उसको क्या करते हैं, फीबली, वीकली अट्रैक्ट करते हैं। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करते हैं, देयर विल बी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय ए मैग्नेट। वो अट्रैक्ट करते हैं फील्ड को, लेकिन स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस इज, देखो, when diamagnetic substance is placed in a magnetic field, it acquires feeble magnetism opposite to the direction of magnetic field। देखो, you can see in the diagram I have written H means magnetic field। जैसे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिज्म एक्वायर होता है, वीकली मैग्नेटिज्म एक्वायर होता है, बट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज यू कैन सी इन द ब्लैक एरो लाइन्स, these arrow lines, one above or one below the diamagnetic substance, they are you can see they are flowing in the right hand side, राइट हैंड साइड फ्लो कर रही हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें मैग्नेटिज्म कैसे प्रोवाइड होता है, सो मैग्नेटिज्म प्रोवाइड होगा उसकी अपोजिट फील्ड में। तो जब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो किस में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है। अब यहाँ देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या करेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म फील्ड, जो मैग्नेटिज्म अट्रैक्ट होता है किस में होता है, इन द सेम डायरेक्शन। सपोज यू कैन सी इन द डायग्राम बिलो द सेकंड पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कहाँ से क्रॉस हुई, राइट हैंड साइड। तो मैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का उसका मैग्नेटिज्म है वो कहाँ डेवलप होता है, इन द सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो भी कहाँ जाएंगी, वो सपोज करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताया है, तो फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है, और द डिफरेंस इज जो पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो वीकली शो करती हैं, और फेरो की क्या करती है, स्ट्रांगली शो करती हैं। नेक्स्ट वन इज when diamagnetic substance is placed in magnetic field, the line of force tend to avoid the substance। देखो, line of force that you can see in the diagram। देखो, सपोज 5 जो अपन बेसिक लाइन मानते हैं, 5 लाइंस मैग्नेटिक फील्ड की मानी, जो 5 बेसिक लाइन थी उनके बीच में अपन ने क्या प्लेस कर दिया, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस प्लेस कर दिया। वो मैग्नेटिक लाइंस देखो, वन अबाउ द सब्सटेंस, वन बिलो द सब्सटेंस, वो क्या करती हैं, उसमें से सिर्फ एक लाइन मिडिल में से क्रॉस हो रही है। क्या करेंगी, जब उस लाइन को डालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन उस सब्सटेंस को क्या करती है, अवॉइड करती हैं। यू कैन सी द इन द डायग्राम, जो सेकंड मैग्नेटिक लाइन है वो सब्सटेंस के ऊपर से जा रही है, दैट मीन्स सब्सटेंस को क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है। जो फोर्थ लाइन है वो भी सब्सटेंस के बाहर से जा रही है, दैट मीन्स जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है वो भी सब्सटेंस को क्या करती है, अवॉइड करती हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, द लाइन ऑफ फोर्स प्रीफर टू पास थ्रू द सब्सटेंस रेदर देन द एयर। देखो, जैसे 5 अपन ने क्या मानी, बेसिक लाइंस, बेसिक मैग्नेटिक फील्ड्स की लाइन मानी। उसके बाद जो लाइन ऑफ
जो सब्सटेंस के अंदर जो पास होती हैं वो लाइन क्या करती हैं, उस सब्सटेंस के प्रीफर करेंगी कि एयर के बजाय उस सब्सटेंस के थ्रो से क्रॉस करें। दैट मीन्स देखो सेकंड लाइन देखो, जैसे कि अपन ने क्या डाला, जैसे कि इसमें डायमेंटिक सब्सटेंस में क्या था, सेकंड लाइन क्या जा रही है, सब्सटेंस के बाहर से जा रही है, फोर्थ लाइन भी क्या जा रही है, सब्सटेंस के बाहर से जा रही है। तो सेकंड लाइन क्या होगी, सेकंड लाइन सब्सटेंस के अंदर क्रॉस की, फोर्थ लाइन भी सब्सटेंस के अंदर के क्रॉस की। दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अब फेरो में क्या करना है, सेम पैटर्न फॉलो होगा बट स्ट्रांगली होगा। दैट मीन्स सारी जो अपन ने देखी थी फर्स्ट लाइन वो भी उसमें से क्रॉस होगी, जो लास्ट लाइन है वो भी उसमें से क्रॉस हो रही है। तो देयर विल बी ए 10 स्ट्रक्चर फॉर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। दैट मीन्स आई थिंक दिस इज क्लियर। Next property is when diamagnetic solution is pursued in a U-tube. देखो U-tube that means you can see the U-shaped tube here and the blue solution is of diamagnetic substance. One aim is that one arm is placed between the poles of strong magnet. The level of solution in that arm is lowered. That means देखो करना क्या है, you can see the U-shaped tube. Two blocks are there. That means one north pole and another is south pole. अब देखो अब तक अपन ने क्या पढ़ा है कि जो डायमेंटिक सब्सटेंस है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपेल करता है। अब डायमेंटिक सब्सटेंस जो ब्लू सॉल्यूशन है वो किसका बना हुआ है, डायमेंटिक सब्सटेंस का बना हुआ है। वो डायमेंटिक सब्सटेंस अब देखो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो जो दोनों पहले क्या थे, दोनों जो आर्म्स थी वो दोनों आर्म्स इक्वल थी सॉल्यूशन में, फिर अपन ने क्या प्लेस कर दिया उसमें, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड कर दिया उसमें प्लेस। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों फील्ड। अब उसको क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड जो आर्म है उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, थोड़ा डाउन आ जाएगा, और जो राइट हैंड सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, थोड़ा लेवल अप चला जाएगा। अब यहाँ देखो यू कैन सी द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द लेवल ऑफ मैग्नेटिक सॉल्यूशन इन दैट आर्म अराइजेस मीन्स यू शेप ट्यूब है, यू शेप जो ट्यूब है उसमें सॉल्यूशन किसका है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है। अब उसके बीच में अपन ने किसको प्लेस कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कर दिया, नॉर्थ पोल को कर दिया और साउथ पोल को कर दिया। अब तक अपन ने क्या पढ़ा है कि मैग्नेटिक सब्सटेंस वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्यूशन किस साइड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा। तो जो राइट हैंड साइड है, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज, और राइट हैंड साइड का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और फेरोमैग्नेटिक सॉल्यूशन इसमें इस सब्सटेंस दे आर मोस्टली एक्वायर्ड इन द सॉलिड फॉर्म, इसकी कोई लिक्विडिफाइड फॉर्म नहीं होती। आई थिंक दिस वाज अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। थैंक यू सो मच।